हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 में हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये 3 हमने वर्कशीट कर चुके हैं। इसके बाद जो है एक टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स जो है फ्रांस में पहली बार अपने देश पे लागू किया गया। फिर उसके बाद भारत ने 1 जुलाई 2017 को ये पूरे भारत में हमारा लागू हुआ है ना, ये टैक्स। ये जो टैक्स जो है, पहले मल्टीपल टैक्सेस चलते थे, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग वैरायटी हमारा टैक्सेस था, है ना, परसेंटेज के अनुसार, जो कि आप इसको कंप्रेस करके जो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% रखा गया। ये टैक्सेस जो है सेंट्रल के द्वारा, स्टेट के द्वारा और सेंट्रल प्लस इंटर स्टेट के द्वारा ये टैक्सेस लगाई जाती हैं। सेंट्रल के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग एसजीएसटी बोलते हैं, सॉरी सीजीएसटी बोलते हैं। स्टेट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग एसजीएसटी बोलते हैं। और सेंट्रल प्लस इंटर स्टेट में जो जीएसटी लगता है उसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं। जैसे पहले जो है ये जीएसटी के जगह वैट आता था, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि है वैट में क्या होता था कि अलग अलग गुड्स पर जो है सर्विस टैक्स जो हम लोग देते थे वो अलग अलग होता था, है ना। मतलब कोई गुड्स पर कुछ अलग टैक्स है, कुछ और गुड्स पर अलग टैक्सेस है, मतलब वैरायटी था इसका टैक्स का, है ना। ये फिक्स जो हम लोग अभी आप बात कर रहे हैं कि 0%, 0% का मतलब हो गया कि बहुत सारे ऐसे भी भारत में हमारे पास गुड्स हैं, मैंने गुड्स और सर्विस टैक्स जो है उस पर नहीं लगती है ना। जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे चीजों पर जो है सर्विस टैक्स हटाया गया है। जबकि बाकी चीजों पर अगर देखा जाए तो टैक्सेस जो है हमें डिफरेंट वैरायटी हम लोग टैक्स लगता है किन्हीं पर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर आप क्वेश्चंस करोगे तो 28% का जीएसटी कुछ इस तरह का हम लोग का लगता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बहुत सारे टैक्सेस के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर कोई टैक्स सेंट्रल के द्वारा लगता है, उसका मतलब यह है कि वो गुड्स का जो है टैक्स का जो अमाउंट है ना, जो भी है वो सेंट्रल के पास जाता है। स्टेट जीएसटी का मतलब हो गया कि जो है स्टेट, मैंने बहुत सारे ऐसे गुड्स जो हैं जो जिनके फैक्ट्री जो है स्टेट पर अगर लगा हुआ है और अगर उसका सेंट्रल का कोई भागीदारी नहीं है तो स्टेट जो है अपना जो है उस पर टैक्स लगाता है। जबकि जो है इंटर स्टेट टैक्स जो है, मतलब सेंट्रल प्लस जो है स्टेट के द्वारा जो टैक्स साथ में लगाया जाता है ना, इसकी भागीदारी जो है वो सेंट्रल के द्वारा प्लस स्टेट के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। जैसे अगर पेट्रोल पंप पे अगर हम लोग पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं तो उसपे जो टैक्सेस जो लगते हैं उसका टैक्स का अमाउंट जो है वो स्टेट को भी जाता है और उसका टैक्स जो है सेंट्रल को भी जाता है। तो बच्चे, हम लोग कोई भी चीज अगर परचेज करते हैं तो आप देखे होंगे कि उस पर जो है हमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। जो भी उसका प्राइस रहता है गुड्स का यानी सामान का, उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जाता है वो जीएसटी के नाम पर लगाया जाता है और हमें जो है उस पर ऐड करके टोटल अमाउंट देना रहता है। तो इसका फुल डिस्कशन जो है हम लोग चैप्टर पर करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आप इसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू।